हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रेट ऑफ रिएक्शन पे पूरे कॉन्सेप्ट समझे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं। अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर एज, आपके पास रिएक्शन गिवन है। अमोनिया और ऑक्सीजन रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर फॉर्म करते हैं। In an experiment, rate of formation of NO, that is nitric oxide, is 3.6 into 10 to the power minus 3 mole liter inverse second inverse. Calculate rate of disappearance of ammonia and second question है rate of formation of water. आपके पास क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन है, एक रिएक्शन गिवन है, जिसके अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है एक प्रोडक्ट का, और बाकी आपको दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन है हमारे पास, ये है अमोनिया। अमोनिया रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस से और क्या फॉर्म करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर। चलिए इसे बैलेंस कर लेते हैं। अमोनिया है यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन है 5, नाइट्रिक ऑक्साइड है 4 और वाटर है 6। ये आपके पास रिएक्शन। इसमें आपको क्या चीज़ें गिवन है, इसमें आपको गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन, या इसे ही आप क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनो। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनो आपको गिवन है। इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, DNO अपॉन DT। इसकी वैल्यू आपको गिवन है, और कितनी गिवन इसकी वैल्यू, 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपको गिवन है। और आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। जो हमारे पास रिएक्टेंट अमोनिया है, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा गया है। इसका मतलब आपको पूछा गया है माइनस DNH3 अपॉन DT। ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है रेट ऑफ अपीयरेंस, और यू कैन से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। आपको वाटर का फॉर्मेशन पूछा गया है, मतलब आपको पूछा गया है DNH2 अपॉन DT। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए, हमको पता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशन बताता है कौन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो उस रेट ऑफ रिएक्शन के रिलेशन से हम बाकी सभी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हर एक एक कंपोनेंट के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। पहले हम लिखते हैं अमोनिया, रिएक्टेंट अमोनिया के टर्म्स में। तो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इसके कोफिशिएंट पे बिल्कुल डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस DNH3 अपॉन DT। होगा ना, ये बिल्कुल होगा। लास्ट लेक्चर में हमने इस पर काफ़ी अच्छे तरीके से समझा था। अगर हम बात करें इस रिएक्टेंट O2 के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा 1/5 माइनस DO2 अपॉन DT होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट NO के टर्म्स में। तो कोफिशिएंट को डिवाइड कर दो इसका, तो ये हो जाएगा DNO अपॉन DT। अब हम बात करेंगे हम प्रोडक्ट वाटर के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट है 6, तो 6 से डिवाइड कर लीजिए। ये हो जाएगा D वाटर अपॉन ये DT, ठीक। तो ये है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट। क्लियर है। अब देखो हमको चाहिए क्या, और गिवन क्या है, हमको गिवन है यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, मीन्स इसकी वैल्यू हमको गिवन है, ठीक। और हमको पूछा क्या गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, मीन्स आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट को सॉल्व करना शुरू करते हैं।
इस रिलेशन से देख के हमको समझ आ रहा है कि सारी चीज़ें इक्वल है एक दूसरे के, तो हमको इसकी वैल्यू पता है और हमको ये चाहिए, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। मीन्स यहाँ आप लिख सकते हैं 1/4 माइनस DnH3 अपॉन dt, इसको इक्वेट कर सकते हैं आप इस टर्म से, तो क्या हो जाएगा 1/4 और यहाँ क्या हो जाएगा DnO अपॉन dt। बड़े आराम से समझते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, सॉल्व तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे एकदम कम टाइम में। अब देखिए हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया मीन्स D माइनस DnH3 अपॉन dt। हमको चाहिए इस अंदर की वैल्यू, ये जो अंदर में है, तो इसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस 4 को सिंपली इधर ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर आपको देख के समझ आ रहा है ये 4 और ये 4 कैंसिल, ठीक, तो डायरेक्टली आपको इसकी वैल्यू क्या मिल गई है, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू मिल गई है माइनस DnH3 अपॉन dt इक्वल टू ये हो गया है DnO अपॉन dt। ठीक, यहाँ से एक चीज़ समझ आ गया कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसकी वैल्यू तो आपको पता है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो इसकी वैल्यू आपके पास है 3.6 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या होगा, मोल, और यहाँ से लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर है। अब देखिए यही वैल्यू एक्चुअल में क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, तो इसको हम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया दैट इज NH3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस DnH3 अपॉन dt। इसकी वैल्यू हमको कितनी मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई हमको 3.6 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा मोल, लीटर इनवर्स और ये सेकंड इनवर्स। तो ये हमको मिल गया फाइनल आंसर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया का। ये इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट आंसर। अब हम कैलकुलेट करने चलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आराम से सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रेट ऑफ अपीयरेंस और यू कैन से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मीन्स DH2 अपॉन dt, ये हमको चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगा, देखिए हमको चाहिए ये वाली वैल्यू, ठीक। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आप इनमें से किसी भी ऐसे टर्म से इसको इक्वेट कर दीजिए जिसकी वैल्यू आपको नोन है। तो अभी हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अमोनिया की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो आप इससे इक्वेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आपको पहले से पता है इस नाइट्रिक ऑक्साइड की वैल्यू, तो इसके साथ आप इक्वेट कर सकते हैं और इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो फिर इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू आपको नोन है। तो चलिए हम इन दोनों को अगेन इक्वेट करके चेक करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/6 DH2O अपॉन dt, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल है इस पूरे टर्म्स के, तो यहाँ से हो जाएगी 1/4 DnO अपॉन dt। क्लियर है। बट आपको चाहिए किसकी वैल्यू, आपको चाहिए रेट ऑफ अपीयरेंस और यू कैन से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मीन्स आपको ये अंदर की वैल्यू चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप इसे इधर ट्रांसफर कर लीजिए। जब ट्रांसफर करेंगे देखिए क्या हो जाएगा DH2O अपॉन dt, ये वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 6, इधर ट्रांसफर हो गया तो 6/4 इंटू DnO अपॉन dt, ठीक। अब इसकी वैल्यू आपको पता है ना 3.6, पुट कर लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा हमारा आंसर है। यहाँ से डिवाइड कीजिए, देखिए 4 और ये हो जाएगा 0.9,
0.9 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 5.4। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ मैं। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है 5.4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब यही वैल्यू किसकी वैल्यू है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो फाइनली इस वैल्यू को मैं अब लिख देता हूँ रेट ऑफ अपीयरेंस, और यू कैन से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दैट इज H2O, या फिर आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं DH2O/dt। तो आपको इन सारे नोटेशन को अच्छे से केयर करना है। इसकी वैल्यू हमको कितनी मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई 5.4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हमें मिल गई इसकी वैल्यू। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। इस तरह से हमने दोनों ही क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए। आपको समझने पे फोकस करना है, कैलकुलेशन तो आप बहुत ही आसानी से कम टाइम में कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन आपके पास गिवन है 2A + B और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट 3C में। क्वेश्चन में और आगे बोला गया है द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एट टाइम t इज 1.3 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कैलकुलेट एट दिस टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन, और सेकंड आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन गिवन है। ये रिएक्शन है 2A + B जो कन्वर्ट हो रहा है 3C में। ठीक है, A और B हमारे रिएक्टेंट है और C क्या है, प्रोडक्ट है। क्वेश्चन में फिर क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कोई टाइम t पे आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। इसका मतलब आपको गिवन है dC/dt। इसकी वैल्यू आपको गिवन है, और कितनी गिवन है 1.3 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, और कैलकुलेट क्या करना है आपको, फर्स्ट कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन, और सेकंड आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A मीन्स ROD ऑफ A। तो ROD ऑफ A का मतलब क्या हो जाएगा, आपको कैलकुलेट करना है -dA/dt। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फिर अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो सिंपल सी बात है, हमको क्या करना है, सारे कंपोनेंट के टर्म्स में पहले रेट ऑफ रिएक्शन को लिख लेना है। चलिए लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, फर्स्ट हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ A। तो क्या हो जाएगा, ये कोफिशिएंट को डिवाइड कर दीजिए 1/2, और ये हो जाएगा -dA/dt। ठीक है, अगर हम B के टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट है 1, तो 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -dB/dt। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट C के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो डिवाइड कर लीजिए 1/3, और ये हो जाएगा dC/dt। अब देख लीजिए आपको किसकी वैल्यू गिवन है और किसकी वैल्यू आपको चाहिए। पहले हमको चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन, और हमारे पास वैल्यू किसकी है, dC/dt। मीन्स इसकी वैल्यू आपके पास है, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली किसके इक्वल है, 1/3 dC/dt। इस वैल्यू के इक्वल है ना। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, बस इसको इक्वेट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3, और dC/dt की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.3 इंटू 10⁻⁴, और ये यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ डिवाइड कर लीजिए।
जब आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0.433 इंटू 10 टू द पावर -4 और क्या हो जाएगा यूनिट, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये आपको मिल गया रेट ऑफ रिएक्शन। ये है आपका फर्स्ट आंसर, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको कैलकुलेट करना है -dA/dt। तो ये हमको कहाँ से मिल सकता है, देखिए हमको चाहिए ये वाली वैल्यू। ठीक, तो आप क्या कीजिए, सीधे सीधे इस वैल्यू को इक्वेट कर दीजिए जो आपको नोन वैल्यू है, या फिर आप चाहें तो इस वैल्यू को आप रेट ऑफ रिएक्शन से भी इक्वेट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास, तो चलिए मैं इसको यहाँ से इक्वेट कर देता हूँ। सेकंड जो हमको चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 माइनस dA/dt इक्वल टू किसके इक्वल है, ये dC/dt, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता है इसलिए हम इसको इक्वेट कर रहे हैं, dC/dt। ठीक, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए इस -dA/dt की वैल्यू। तो इस 2 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए। जब आप इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -dA/dt, और यही वैल्यू तो आपको चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि यही क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए इक्वल टू 2 को जैसे आपने इधर ट्रांसफर किया, ये हो जाएगा 2/3 और यहाँ हो जाएगा dC/dt। अब आपको dC/dt की वैल्यू पता है, पुट कर लीजिए उसको, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू dC/dt की वैल्यू 1.3 इंटू 10 टू द पावर -4, यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आने वाली है 0.8666। तो आप इसको यहीं सम अप कर दीजिए, 0.867 इंटू 10 टू द पावर -4, यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, इस तरह से आपको मिल गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए आप। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl48318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 mole liter inverse. फिर आपको बोला गया है and after 184 minutes it is reduced to 2.08 mole liter inverse. The reaction takes place according to the equation. आपको रिएक्शन गिवन है, फिर 2N2O5 कन्वर्ट होगा 4NO2 एंड O2 में। फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। पहला क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन आवर्स में, मिनट में और सेकंड्स में, टाइम के तीनों ही जोन में आपको कैलकुलेट करना है। फिर आपको पूछा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले गिवन है एक रिएक्शन, और वो रिएक्शन है N2O5, ये कन्वर्ट होगा NO2 और O2 में। ठीक है, N2O5 के 2 मोल्स हैं और NO2 के 4 मोल है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आपको बोला गया है इनिशियली मीन्स एट टाइम t इक्वल टू 0 पे N2O5 का कंसंट्रेशन कितना था, इसका कंसंट्रेशन था 2.33 मोल लीटर इनवर्स। और जब टाइम आगे बढ़ा तो एट टाइम t इक्वल टू 184 मिनट पे इसका कंसंट्रेशन रिड्यूस होकर के हो गया 2.08 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 के बारे में।
इसका मतलब आप बोल सकते हैं ये था हमारा इनिशियल टाइम का कंसंट्रेशन और ये है फाइनल टाइम का कंसंट्रेशन। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में और क्या बोला गया है। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ। आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शन इन मिनट्स में और आवर्स में और साथ ही सेकंड में। ठीक, और आपको क्या बोला गया है, आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है रेट ऑफ प्रोडक्शन या फिर इसी को आप कह सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 मीन्स आपको पूछा गया है और वो भी एवरेज वाला। तो एवरेज को हम डेल से रिप्रेजेंट करेंगे तो डेल NO2 अपॉन डेल टी, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन को लिख लेते हैं। चलिए देखिए फिर रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम N2O5 के टर्म्स में लिखे तो क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा माइनस डेल N2O5 अपॉन डेल टी। अगर हम NO2 के टर्म्स में लिखे तो 1/4 और ये हो जाएगा डेल NO2 अपॉन डेल टी। यहाँ पे डेल का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बोला गया है। फिर देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली डेल O2 अपॉन डेल टी। क्लियर है। अब हमको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इनमें से किसी एक की वैल्यू का होना जरूरी है। तो हमारे पास ये वैल्यू तो पूछा ही गया है, इसका मतलब नहीं गिवन है, ये इसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं किया गया है। तो बचा फिर क्या N2O5। N2O5 का कंसंट्रेशन गिवन है, यहाँ से हम N2O5 की पूरी डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को मैं इसके टर्म्स में कैलकुलेट कर लेता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर इस माइनस को अगर मैं बाहर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा ये डेल N2O5 अपॉन डेल टी। अब ये जो डेल है चेंज किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन को। तो आप लिख लीजिए -1/2, यहाँ से फाइनल वैल्यू हमारे पास 2.08 माइनस इनिशियल वैल्यू है 2.33 अपॉन टाइम। देखिए टाइम क्या है हमारे पास, फाइनल है 184 मिनट और इनिशियल 0 था, तो 184 माइनस 0। अगर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा हमारे पास मोल लीटर इनवर्स कंसंट्रेशन का और टाइम का क्या है मिनट। ठीक, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आने वाली है -1/2। इसके अंदर में इन दोनों को माइनस कर लीजिए, -0.25 निगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि ये वैल्यू हायर है। अब यहाँ पे हो जाएगा 184 और यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा मोल लीटर इनवर्स और ये मिनट। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आने वाली है 6.79 इंटू 10⁻⁴। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है ना। 6.79 इंटू 10⁻⁴ और यूनिट क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। आप चाहे तो इस मिनट को ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रख सकते हैं। तो ये आपको मिल गया पहला वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन का, किसमें मिनट में। बट आपको क्वेश्चन में पूछा गया इसको आवर्स में भी कैलकुलेट कीजिए और सेकंड में भी कैलकुलेट कीजिए, तो भी हम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, टाइम बस तुमको चेंज करना है। चलिए टाइम को चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू मिल गई है ROR की। अगर हम इसको सेकंड किस में कन्वर्ट करना चाहें, आवर्स में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर्स। तो 1/60 से उसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर आप बोल सकते हैं 60 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे ROR इक्वल टू हो जाएगा 6.79 10⁻⁴ और यूनिट क्या है हमारा, यूनिट है
मोल लीटर इनवर्स। अगर मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मिनट क्या हो जाएगा 1/60 इंटू, अब ये हो गया आवर्स में, ठीक। तो ये 60 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है, फाइनल वैल्यू मैं आपको लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.07 इंटू 10⁻², और ये होगा मोल लीटर इनवर्स और ये आवर्स, ठीक है। तो ये आपको मिल गई सेकंड वैल्यू। इसी तरह अगर आपको ये वैल्यू सेकंड में चाहिए तो आप क्या कर लीजिए, ये हमारे पास मिनट की जो वैल्यू है इसमें क्या कर लीजिए, सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, मिनट में हमको पता है 6.79 इंटू 10⁻⁴, और यूनिट क्या है हमारे पास इसकी, मोल लीटर इनवर्स। इसे आप क्या कर लीजिए, मिनट में है ना, सेकंड में कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड, ठीक। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपली इसको 60 से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू आपके पास होगी 1.13 इंटू 10⁻⁵, यूनिट क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स, और ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से हमने रेट ऑफ रिएक्शन को तीनों ही टाइम जोन में कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट वैल्यू हमने देखा, फर्स्ट वैल्यू मिनट में हमारे पास 6.79 है, हमारे पास दूसरी वैल्यू जो आवर्स में हमने कैलकुलेट की है, ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4.79 है, और थर्ड वैल्यू हमारे पास 1.13 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड वैल्यू, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, मीन्स हमको कैलकुलेट करना है NO2 डेल NO2 अपॉन डेल T। तो यहाँ से देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू हमको चाहिए ना, ये वैल्यू चाहिए, और रेट ऑफ रिएक्शन हमको पता है, सिंपल सी बात है। अगर कोई टाइम जोन के बारे में पूछा नहीं गया है, वो बोला है सेम टाइम में, मतलब आप मिनट में ही कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि आपको वैल्यू मिनट में गिवन है, तो मिनट वाले रेट ऑफ रिएक्शन से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं उसको। अब हम कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर बोल सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, मीन्स हमको कैलकुलेट करना है डेल NO2 अपॉन डेल T। तो इसकी वैल्यू कहाँ से लाएंगे, हमको चाहिए ये वाली वैल्यू, और हमको रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पता है, बस दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 ये हो जाएगा डेल NO2 अपॉन डेल T, ये इक्वल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के, और रेट ऑफ रिएक्शन जो मिनट में हमने वैल्यू कैलकुलेट किया उसको इक्वेट कर लेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में मिनट में ही गिवन है। तो यहाँ पे 6.79 इंटू 10⁻⁴ क्या था, मोल लीटर इनवर्स, और ये मिनट, ये वैल्यू हमको रेट ऑफ रिएक्शन का पता था, बट हमको चाहिए ये वाली वैल्यू, क्योंकि यही तो रेट ऑफ प्रोडक्शन या अपीयरेंस है। तो यहाँ से 4 को ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा डेल NO2 अपॉन डेल T इक्वल टू 4 इंटू क्या हो जाएगा 6.79 इंटू 10⁻⁴। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है 27.2 इंटू 10⁻⁴। आप चाहें तो इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, और इससे ये बन जाएगा 2.72 इंटू 10⁻, इसका एक पॉइंट कम हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, और यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, मोल लीटर इनवर्स, और ये हो जाएगा मिनट। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, फाइनली आप लिख सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन, और यू कैन से रेट ऑफ अपीयरेंस, या फिर इसी को बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 मीन्स डेल NO2 अपॉन डेल T। इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, 2.72 इंटू 10⁻⁻3, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, और ये मिनट। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के सेकंड पोर्शन को भी कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आपको इसमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिली होंगी, हमने किस तरह से टाइम में अलग अलग चेंजेस किए, हमने रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 कैसे कैलकुलेट किया।
तो चलिए फिर इसको यहीं सम अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आगे लेक्चर के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।